कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, धीरे बोलो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उनका। ये बात कि मेरे आका तक ना पहुँच जाए, वो क्या सोचेंगे यार? हाफिज सईद का सोचेगा, बिट्टा कराटे का सोचेगा, अरे मेरी नानी क्या सोचेंगे यार? कि मेरी नानी कहा करती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर में नहीं घुस सकता है ना। लेकिन अब जब इलेक्शन आ गया है तो वोट किसको चाहिए? मुझको, ना कि मेरी नानी को। तो बस मैंने इतनी पिक्चर को टैक्स फ्री करा जो 2 कौड़ी की थी, जिनका मोटिव ही सिर्फ क्या था, अपीजमेंट करना। मैंने इसको क्यों नहीं करा टैक्स फ्री? अगर लोगों तक सच पहुंच गया, टिकटें सस्ती हो गई तो ज़्यादा लोग उसको देखने पहुंचेंगे। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप सौरभ भास्कर की फिल्म को फ्री कर देते हैं और सच्ची कहानी को नहीं फ्री करते, क्यों? सौरभ भास्कर, आई लव हिम, सॉरी आई लव हर। सौरभ भास्कर को फ्री कर दिया, सांड की आंख में क्या दिख गया? हबशी पन्नू, हबशी पन्नू क्या फैन है आप? बहुत बड़ा वाला। मैं बनिया हूँ, मुझे धंधा करना आता है। जहाँ दारू चलती है वहाँ दारू चलती है, जहाँ फ्री चलता है वहाँ फ्री चलता है। तो ये थप्पड़ खाना भी आता है। इतनी सच्चाई आज बाहर कैसे आ रही है? पी रखी है ना? आज ज़्यादा पी ली है। एक पे फ्री थी ना, ज़्यादा पी ली आज। हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी विचारधारा ऐसी है कि वो सांड की आग जैसी मूवी को दिखाना चाहते हैं। हैदर 2 बन जाएगी तो वो दिखा देंगे उसके अंदर, बट वो कश्मीर फाइल्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता क्यों डर है कि कश्मीर फाइल हिट होगी ना तो अगली मूवी इन्हीं की कुर्सी खींच लेगी, वो है दिल्ली फाइल्स। तांडव वेब सीरीज आई, उसका समर्थन किया किसने? तापसी पन्नू ने, स्वरा भास्कर ने, ऋचा चड्ढा ने। ये वो लॉबी के लोग हैं जिनका काम होता है कि जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा होना, उस जेएनयू के लोगों का सपोर्ट करना जो विवेकानंद की मूर्ति को स्थापित होने से रोकते हैं। अच्छा, आप मुझे केजरीवाल जी मुझे बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली के मुसलमान हैं वो आपके वोट बैंक बन सकते हैं कभी? दिल्ली के मुसलमान ही मेरा वोट बैंक बनेंगे और वही मेरा वोट बैंक है। आप बहुत गलत हो। मुसलमान किसी भी पार्टी का नहीं होता, मुसलमान अपने व्यक्ति का होता है। अमानतुल्लाह खान को जब तक दिल्ली का वक्फ बोर्ड बनाते रहेंगे तब तक केजरीवाल होता रहेगा। जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होकर आ गई तो उस दिन आपको भी टाटा बाय कर दिया जाएगा। मुसलमान अमानतुल्लाह खान आपके भी नहीं है? वो अपने बाप का भी नहीं है। बात तो सही है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जंतर मंतर पर मौजूद है हमारे साथ अरविंद केजरीवाल का हूबहू शक्ल में एक पर्सन हमें मिल गए हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल बनकर के क्यों घूम रहे हैं। सबसे पहले एक बार नाम बताएं। आप मुझको नहीं जानते, मुझको नहीं जानते आप। वाकई में केजरीवाल है? ये मुझको नहीं जानते। अरे मैं वही हूँ कीड़ा, हाँ? जिसने 500 स्कूल का वादा करके क्या करा दिल्ली के अंदर? सिर्फ शराब के खुलवाए ठेके, वो भी 800। मानते हैं आप? देखिए, लोग कहते हैं 800 बच्चे, अरे भाई सच नहीं बोलना। देखिए, लोग कहते हैं स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अरे 2 पैग मारो फिर इंग्लिश खुद निकलती है मुँह से यार। दारू पियो ना। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर के आप फिर विरोध क्यों उतर गए? ऐसा क्या द कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, धीरे बोलो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उनका। ये बात कि मेरे आका तक ना पहुँच जाए, वो क्या सोचेंगे यार? हाफिज सईद का सोचेगा, बिट्टा कराटे का सोचेगा, अरे मेरी नानी क्या सोचेंगे यार? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उनका। पागल हो क्या? नानी कौन है? आप मेरी नानी को भूल गए? हाँ चलो माना, मैं उनको भूल गया। मैंने कुछ साल पहले कहा था, जब मैं इस राजनीति के अंदर आया था, कि मेरी नानी कहा करती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर में नहीं घुस सकता है ना। लेकिन अब जब इलेक्शन आ गया है तो वोट किसको चाहिए? मुझको, ना कि मेरी नानी को। तो बस जब भी चले गए फिर आप? मैंने सब कुछ उस लिए तो करा है। अब एक बात बताओ, मैं पहले बोलता हूँ कि मस्जिद तोड़ के राम उसमें घुस नहीं सकता, मंदिर बना के। अब एक साइड मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आप सबको ट्रेन से लेकर जाऊँगा, राम मंदिर के दर्शन कराऊँगा। क्यों कह रहा हूँ मैं? मुझे वोट चाहिए हिंदुओं का, मुझे वोट चाहिए हिंदू का। पंजाब जीतने के बाद इसलिए हनुमान मंदिर गए थे सीपी के? नहीं, मैं हनुमान मंदिर नहीं गया था, उसमें तुड़वाया था। आप भूल गए हैं? जो ध्यान चांदनी चौक वाला था? हाँ, आया याद। हाँ, मैं मंदिर तुड़वाता हूँ, बनाता नहीं हूँ सर। समझिए इस बात को। इतनी सच्चाई आज बाहर कैसे आ रही है? पी रखी है ना? आज ज़्यादा पी ली है। एक पे फ्री थी ना, ज़्यादा पी ली आज। अपनी वाली ही चढ़ गई आज। मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोगों को ज़्यादा खतरा है केजरीवाल से। राहुल गांधी से ज़्यादा खतरा हमें केजरीवाल से है। एक मैं बताता हूँ, देखो पता क्या होता है कि राहुल गांधी एक अपनी डायनेस्टी का व्यक्ति है, उसको राजनीति के मतलब में कुछ भी नहीं पता। वो डायनेस्टी से चलता आ रहा है, परिवार के पापा दादा जो थे वो कर लिया। एक IIT पढ़ा हुआ लड़का जो व्यक्ति है वो आज ऐसी स्टेटमेंट ऐसे कार्य कर रहा है। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा खतरा है। आपको खतरा बता दें? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? किसके लिए खतरा है? इस देश के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए। आप एक बात सोचिए, मैंने इतनी पिक्चर को टैक्स फ्री करा जो 2 कौड़ी की थी, जिनका मोटिव ही सिर्फ क्या था, अपीजमेंट करना। मैंने इसको क्यों नहीं करा
टैक्स फ्री। अगर लोगों तक सच पहुंच गया, टिकटें सस्ती हो गई, तो ज़्यादा लोग उसको देखने पहुंचेंगे। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप स्वरा भास्कर की फिल्म को फ्री कर देते हैं और सच्ची कहानी को नहीं फ्री करते, क्यों? वजह स्वरा भास्कर, आई लव हिम, सॉरी आई लव हर। हिम है ना? नहीं, आई लव हर। और हमारा महादेव स्वरा भास्कर को फ्री कर दिया, सांड की आंख में क्या दिख गया? हबशी पन्नू, हबशी पन्नू, क्या फैन है आप? बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। अच्छा, मैं आपको ना एक नॉर्मल, ये तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ये उस लॉबी के लोग हैं जिन लोगों का पर्पस होता है अपनी मूवीज़ की जगह लोगों को गलत मैसेजेस या एक ऐसा मैसेज पहुंचाना जिस लोग सोचते रहे कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। आपको याद है कि अभी एक वेब सीरीज़ आई थी तांडव, तांडव वेब सीरीज़, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगे थे पहले ही सीन में। मैं एज अ कॉमन मैन आपसे पूछता हूँ कि ब्राह्मणवाद या कोई राजपूत या कोई भी जातिवाद कहाँ है? मतलब आपको पता है कि जितनी अपर कास्ट है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, तो फिर कैसा ब्राह्मणवाद? तो क्या है ये एक एजेंडा है, और उस एजेंडा में अगर ये लोग ना भी हो, अब देखो क्या होता है कि ये दिखा, एजेंडा वाली फिल्मों को केजरीवाल समर्थन कर। देखो मैं बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। तांडव वेब सीरीज आई, उसका समर्थन किया किसने? तापसी पन्नू ने, स्वरा भास्कर ने, ऋचा चड्ढा ने। ये वो लॉबी के लोग हैं जिनका काम होता है कि जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा होना, उस जेएनयू के लोगों का सपोर्ट करना जो विवेकानंद की मूर्ति को स्थापित होने से रोकते हैं, उस जेएनयू के लोगों को समर्थन करना जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो अफजल गुरु के लिए उनकी बरसी बनाते हैं, जो दीवारों पे लिखते हैं कि सीए एनआरसी जो है उसको हम नहीं लाने देंगे। ऐसे लोगों को क्या होता है कि आपको पता क्या होता है कि मैं आपको सीधा सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं बुरा बन जाऊँगा, लेकिन अगर मैं पीछे से सपोर्ट करूँगा ना तो मैं बुरा नहीं बनूंगा। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर की मूवीज़ को टैक्स फ्री करने का एजेंडा ये है कि उन तक लोगों तक वो लोग पहुँचे। अगर एक मूवी देखो, अगर मैं मूवी देखने जाता हूँ ना, मैं बीजेपी की वो एक्टर है या कांग्रेस की है, मैं ये देख के नहीं जाता। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, एक नॉर्मल सेकुलर जा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के पर्पस में जा रहा है। आज तक स्वरा भास्कर को दिल्ली में कोई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन केजरीवाल ने टैक्स फ्री करी स्वरा भास्कर की मूवी, तो लोग सस्ती टिकट के चक्कर में गए, लोगों ने देखा भाई पर्दे में आई है तो हमारी हीरोइन है, उसी हीरोइन की स्टेटमेंट देखते हैं कि सीएनआरसी और अफजल गुरु के वो करती है, तो जो युवा है वो स्वरा भास्कर को हीरोइन मान चुका है, और स्वरा भास्कर जो बोलेगी उसको वो सच मान लेगा। तो ये होता है जो एक गवर्नमेंट होती है वो एजेंडा चलाती है। देश के अंदर 8 राज्यों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार थी, उन जगहों ने उन मंत्रियों ने, उन मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने मूवी को टैक्स फ्री क्यों किया? क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर की मानसिकता है ऐसी कि हमारे जो राष्ट्र के लोग हैं, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, वो ऐसी मूवी को देखें। हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी विचारधारा ऐसी है कि वो सांड की आग जैसी मूवी को दिखाना चाहते हैं। हैदर 2 बन जाएगी तो वो दिखा देंगे उसके अंदर, बट वो कश्मीर फाइल्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता क्यों डर है कि कश्मीर फाइल हिट होगी ना तो अगली मूवी इन्हीं की कुर्सी खींच लेगी, वो है दिल्ली फाइल्स। अरविंद केजरीवाल जी, जब आप कह रहे थे एक तरफ हिंदुओं का वोट लेना है इसलिए हम राम मंदिर ले जा रहे थे, फिर हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई मूवी दिख रही है आपको तो उसका समर्थन करना चाहिए था आपको। अभी आपने हाल ही में एक बात सुनी होगी, बहुत से कुछ ऐसे लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं, कुछ पेज हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि लोग इस पिक्चर को देख कर आ रहे हैं और हॉल के अंदर बैठकर जय श्री राम, भारत माता के मतलब से देशवादी नारे हो रहे हैं, ना कि देश विरोधी। ठीक है, लेकिन कह तो रहे हैं कि तोड़ने के लिए हो रहा है, देश को तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए हो रहा है। अच्छा, जब तुमने 1990 के अंदर सोए हुए हिंदुओं को अल्लाह अकबर बोल के उन्हें मार के भगा दिया था, तब तुम्हें डर नहीं लगा? आज जब ये सच को देख के हिंदू जाग गया है और जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहा है, तब तुम्हारी फट के 72 हो रही है। कौन सा हिंदू है जिसने देश तोड़ा है? एक हिंदू बताओ जिसने कोई देश तोड़ा है, कोई आज देश विरोधी बात भी करी है? राजौरी से एक मौलवी हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि पूरी जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उसके खिलाफ ये पिक्चर बनाई गई है, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए मोदी सरकार जानबूझ के रच रही है। जानबूझ के रच रही है। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर 99% लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये वो डरे हुए हिंदू हैं जिनके बाप दादाओं ने अपनी सलवारें खोल दी तलवारों को देखकर। उनकी बहन बेटियों का रेप हुआ, वो डर गए, उनको बोला या तो कन्वर्ट हो जा या अब हम तो काट देंगे, मर जा। उसने कहा सर हमें बस जान से बख्श दो। ये वो हिंदू हैं, डरे वो हिंदू हैं। कल का डरा हुआ हिंदू आज का मुसलमान है, और आज का डरने वाला हिंदू आने वाले वक्त का मुसलमान बनेगा। ध्यान रखना, याद रखना। ऐसे हिंदुओं ही का ही जो वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है। आप लोग इनसे डर क्यों रहे हो कि ये मुसलमान नहीं है, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये आप एक बात बताइए, ये हिजाब का मुद्दा उठा रहे थे, इन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया कि हमारे बाप दादाओं को कन्वर्ट करा, हिंदू बनाया, हमारी घर वापसी कराओ, जब सच जानते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ ये मुसलमान बने हुए हैं। को शर्म नहीं आती? नहीं, आप मुझे तो कहते हैं सेकुलरिज्म में देश में कोई भी रह सकता है, हिंदू मुसलमान किसी से क्या बुराई है?
सर देश में कोई भी रह सकता है, रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। अगर कागज मांग लेते हो आप, कहते हो दिक्कत नहीं है, फिर कहते हो कागज दिखाओ। अच्छा, आप मुझे केजरीवाल जी मुझे बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली के मुसलमान हैं वो आपके वोट बैंक बन सकते हैं कभी? दिल्ली के मुसलमान ही मेरा वोट बैंक बनेंगे और वही मेरा वोट बैंक है। आप बहुत गलत हो। मुसलमान किसी भी पार्टी का नहीं होता, मुसलमान अपने व्यक्ति का होता है। अमानतुल्लाह खान को जब तक दिल्ली का वक्फ बोर्ड बनाते रहेंगे तब तक केजरीवाल होता रहेगा। जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होकर आ गई तो उस दिन आपको भी टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। मुसलमान किसी भी पार्टी आपके भी नहीं है बोल रहे हैं, मुसलमान अमानतुल्लाह खान आपके भी नहीं है। वो अपने बाप का भी नहीं है, बात तो सही है, उसे पता है। बात तो सही है, बात तो सही है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो शांति दूत होते हैं ना वो कभी भी किसी के ना पार्टी के नहीं होते। अभी कुछ महीने, एक साल भी नहीं होगा, बिहार एक दो साल पहले बिहार का इलेक्शन हुआ था। बिहार की जिन जिन जगहों पे ओवैसी की पार्टी लड़ी थी वहाँ के मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया था। जहाँ पर ओवैसी नहीं लड़ा था वहाँ पे उन्होंने लालू को वोट, मतलब तेजस्वी को वोट दिया था। सपा का सपोर्ट किया मुसलमानों ने जहाँ जहाँ पर ओवैसी की पार्टी नहीं लड़ी थी। मैं आपको ये बता दूँ कि वो किसी भी पार्टी के नहीं है, उनका वो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 62 सीटें आई है ना, 12 पे हो जाएगी जिस दिन दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर लड़ जाएंगे और जिस दिन ओवैसी जैसे बड़े लोग दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने आ जाएंगे ना, 62 से 12 पे हो जाएंगे। कह रहे हैं दिल्ली में अगर मुसलमान बड़ा चेहरा आ जाए तो आपको भी हटा देंगे पीछे। बिल्कुल हटा देंगे, इसमें कोई दूसरी बात सोचने की है ही नहीं, हटा देंगे। लेकिन आप आज उनका सारा लेके आप बन, उन्हें कोई भी मुसलमान चेहरा दिल्ली में दिख गया, कोई भी, वो सारा वोट उसको जाएगा। क्यों? हमारा बंदा है, हमारी कौम का आदमी है, सारी बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अपना एजुकेशन मिनिस्टर किसी स्पेशल कम्युनिटी को बना दिया ना तो अरविंद केजरीवाल आने वाले 10 साल भी राज कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लोग उनके तरफ हो जाएंगे ना तो उनका इनफ है उनके लिए। हमारा क्या है, हमें तो 1 महीने पहले बोलेगा जी अब भाई बस भी फ्री कर दी, बिजली पानी भी फ्री कर दी, अब तुम्हारे घर से लेके तुम्हें उठाने भी ड्राइवर आएगा, ऑफिस छोड़ेगा तुम्हारे। हिंदू तो खुश हो जाएगा, उसमें क्या चाहिए उसको। केजरीवाल जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया भी जानना चाहती है कि आपके एक मित्र हैं कुमार विश्वास, पंजाब में चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने खुलासा किया था, कहा था आप खालिस्तानी समर्थक हैं, आप मांग कर रहे हैं कि ये अलग सूबे के हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई सच्चाई है उसके पीछे कुछ? जी मैं बनना चाहता हूँ। बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। पंजाब में सरकार कैसे बना ली? कुछ जुगाड़ क्या, ऐसा क्या चक्कर चलाया कि पंजाबी ये सारे आपके चक्कर में आ गए? दारू, ठेके। दिल्ली में दिखा करके पंजाब को लालच में ले लिया। सर देखिए, आप वो आपके ऊपर है कि आप मैं बनिया हूँ, मुझे धंधा करना आता है। जहाँ दारू चलती है वहाँ दारू चलती है, जहाँ फ्री चलता है वहाँ फ्री चलता है। तुझे थप्पड़ खाना भी आता है? खरीदना बेचना आता है। कौन किस औकात पे आके बिक सकता है वो मुझे पता है, सारी बात ये है। पंजाब के अंदर सरकार बनने का श्रेय हम अगर केजरीवाल को ना दे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केजरीवाल को कब सत्ता से उतार देंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप मुझसे सरकार आप कह रहे उतार कैसे देंगे? मैं बताता हूँ, पंजाब की पॉलिटिक्स आपको क्या लगती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पॉलिटिक्स है। पंजाब की पॉलिटिक्स में अगर आपको रहना है ना तो सबसे पहले आपको खालिस्तानियों को खुश करना पड़ेगा। अगर आप उनको खुश नहीं कर सकते, कर दिया खुश। उनको खुश नहीं कर सकते तो जो आपको पता ही है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था। जब तक आप, मैं बोल रहा हूँ कुमार विश्वास ने क्या सवाल किया था जो आपने पूछा, ये तो किया था कि आप ये बता दो कि खालिस्तान के सपोर्ट में हो या नहीं हो। इनमें दम क्यों नहीं था बोलने का कि हम सपोर्ट में नहीं है? बोल देते, फिर अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मेरा नाम बदल देते। खुल के क्यों नहीं बोला कि अगर समर्थन में थे तो पहले बोल देते? सर आका बुरा मान जाएंगे ऊपर बैठे हुए, उनको भी देखना है। उनको भी देखना है। वही आका जो राम मंदिर जन्मभूमि विवाद पर बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से खरीदी गई है, इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे लोग, वही जो लोग जो पंजाब के अंदर, पंजाब की पॉलिटिक्स आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं कि पंजाब के अंदर लोगों के पास ऑप्शन नहीं था जैसे दिल्ली के अंदर था। आप अगर इनको ये लगता है कि इनकी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई है, उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त हुई है, गोवा में इनका हाल इनको पता ही है, मणिपुर में तो उनकी पहचान ही नहीं है। अगली बार हिमाचल के अंदर लड़ेंगे, जीत के दिखा देना। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या होगा? योगी जी का बुलडोजर का साफ कर दिया, झाड़ू को अलग कर दिया। आपके सिसोदिया जी तो बड़ा बोलते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरी हाल ही की वीडियो के अंदर मैंने एक बात कही थी कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया 8 साल में। विवेक अग्निहोत्री वो पैर छू रहे थे, गिर रहे थे। और 2 दिन पहले क्या हुआ था, मेरी पार्टी का मंत्री भगत मान क्या कह रहा था, हमें 50,000 करोड़ रुपए भीख में चाहिए जो हमने झूठे वादे किए हैं पंजाब की जनता से, वो देने के लिए। मोदी तो पैरों में गिर रहा था ना, तो अब तुम उसके पैरों में क्यों गिर रहे हो? कहाँ गए अब तुम? अगर मोदी ने 8 साल में कुछ नहीं किया तो तुमने क्या करा है? तुमने सिर्फ रोहिंग्या को बसाया है। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे कोविड के टाइम पे जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तुमने क्या किया? 10-10 हज़ार रुपये सबको बांटे, किटें बांटी राशन की, घर तुम उनको प्रोवाइड करवाया, ये किया तुमने। और जो हिंदू तुमने जान बचा कर आए थे
कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके लिए क्या किया तुमने? तो मतलब आप मान किया गए ना कि तुमने? आपने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए? कुछ नहीं किया मैंने। और मैं क्या करा है, क्या करा है मैंने? मुझे अब गिनवा दीजिए मेरे हाथों पे। स्कूल बोला वो खुले, वाईफाई लगा, कुछ हुआ? कॉलेज बने, कुछ नहीं हुआ। सरकार बना लेते हैं फिर भी। सर फ्री है ना। अभी आप मुझे एक बात बताओ, बनिया वाला दिमाग है वो, चलो। अभी आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताओ। आपने वोट देना है, आप क्या सोच के मुझे आप वोट दोगे कि ये बंदा कुछ करेगा मेरे लिए? आप पहले अपने लिए सोचोगे। ये अगर बिजली फ्री कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, पानी भी फ्री कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, देश के लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप अपना हित सोच के मुझे वोट दे रहे हो, देश हित नहीं। अब जो देश हित सोचेगा वो भाजपा को वोट करेगा, और जो जो अपना सोचेगा वो आम आदमी पार्टी को। बात ये भी नहीं है। जो देश हित पे सोचेगा वो नेता को देखेगा। लेकिन ये बात अच्छी होती है क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री इस समय पद पे पहुंच रहे हैं ना जिस जगह पे, वो डिजर्विंग है। हिमंता बिस्वा को देख लो, शिवराज चौहान को देख लो, प्रमोद सावंत को देख लो, पुष्कर सिंह धामी को देख लो। ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जो यूसीसी लेकर आएगा, गर्व होता है। कर्नाटक को देख लो, अगर एमसीडी में आने के लिए ये बोल रहे हैं कि हमें एमसीडी में जीतना है। आप मुझे बताओ कि अगर आप एमसीडी में आ जाओगे तो आपकी एसडीएमसी, अब तो चलो तीनों एमसीडी मिक्स हो जाएगी ना, तो आप मुझे बताओ कि आप सबसे पहले जो रोड के बीच में मजारे हैं वो तोड़ दोगे? एमसीडी का काम है ना, आप तुड़वाओगे? बुरा मान जाएंगे। कौन बुरा मान जाएगा? धीरे बोल भाई, मालिक बुरा मान जाएंगे। अच्छा, वो आईएसआईएस जो चला रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात ये है कि जो हमारे लिए कार्य करेगा, मेरे को कोई आम आदमी पार्टी का जो वोट मांगने आपके घरों में आएगा, मुझे कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति आकर ये बोल दे कि अगर हम एमसीडी में बन जाएंगे तो हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करवाएंगे अपने सभी मंदिरों में, और जितनी भी मजारे फालतू के तोड़ देंगे, हम दे देंगे वोट। हनुमान चालीसा करवा देंगे। आप कैसे पूछ रहे हो? आप तो हनुमान के भक्त है ना। ये हनुमान भक्त तो आप करो, हनुमान भक्त तो है, करवा देंगे। हनुमान भक्त हैं, ये इतने बड़े हनुमान भक्त हैं। आपको पता है चांदनी चौक में इन्होंने क्या किया था? नानी बुरा मान जाएगी फिर से भाई की ना। भी नानी बुरा मान। जी जी, हर जगह नानी। ये इतने बड़े हनुमान भक्त हैं, समझ सकते हो आप। तो लास्ट मैसेज क्या देंगे? आज से पुरानी दिल्ली का सारा वोट बैंक चला जाएगा सर, समझिए। पूरा वोट बैंक वहीं से आता है इनका। दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज देंगे यहाँ से जंतर मंतर से? जंतर मंतर से एक ही मैसेज है, ठेके मैंने खोल दिए हैं, खूब पियो, बच्चों को भी पिलाओ। और रही बात उनके इंग्लिश सीखने की, पढ़ने की, 2 पैक भी सब बंदे खुद ही बोलते हैं इंग्लिश यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से पंजाब की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और द कश्मीर फाइल से तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी और काफ़ी मज़ेदार अंदाज